बिहार में लालू की लुटिया डुबो रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की लुटिया डुबो रहे हैं लालू प्रसाद यादव। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार किस तरीके से लालू यादव की लुटिया डुबो रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लालू नीतीश कुमार की लुटिया डुबो रहे हैं और जदयू के नेता ये समझ चुके हैं। समझ तो नीतीश कुमार भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया की अगुवाई करने का मुगालता पाले नीतीश कुमार अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जदयू में जो मंथन चल रहा है और विद्रोह की जो लपटें उठ रही हैं वो बहुत जल्दी धरातल पर सामने आ जाएंगी। शायद इसका अंदाज़ा आप इस बयान से लगा सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत किए, देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, चुप रहो, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है। लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहाँ तो पटना में बैठक हुआ था, उसमें उन्होंने बोल दिया राहुल जी आपकी मम्मी हम लोगों को कहते हैं कि हमारा बात नहीं रखता, आप कहिए तो नहीं शादी ब्याह करने। अब शादी ब्याह कर लीजिए, हम लोग बाराती जाएंगे। तो आप लोग मीडिया के जितने लोग थे हो गया। ऐसा करने से कहीं होता है? ये नहीं होता है। अभी बहुत चुनाव में टाइम है, क्या होगा नहीं होगा। मान लिए नीतीश कुमार को केजरीवाल, मान लिए सबको, मतलब कई स्टेट के लोगों ने मान लिया तो मान लिया। जो योग्य रहेंगे, उम्र का भी अंतराल है ना, कोई धड़फड़ी है कि राहुल जी को मानेगा देश ने तब ना, वो सब बात कहीं नहीं है। लेकिन ये लालू जी ने तो मान लिया है कि हम तो एक ही बात बोले ना, थोड़ा उम्र आ गया, उम्र आने से बोलने का, अब दिखे थे ना अटल जी को, उनको गुम कर दिया गया। उम्र होने के बाद दिमाग लचर पचर हो जाता है। लालू जी तो राहुल गांधी को बिहारी मटन भी सिखा रहे बनाने के लिए। भाई बिहारी मटन क्या सिखाएंगे? मटन कौन है ये तो क्या कहा जाए, नहीं बोलेंगे वैसे आदमी को, तो वो मटन बनाने के लिए क्या सिखाएंगे बिहारी मीट? लोग ने राजस्थानी मटन बनाने के लिए सीख लिया, तो बिहारी मीट क्या है? वो सब कहीं कहानी नहीं है। अभी लंबा समय है, चुनाव का टाइम है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो तय करेगा देश का जनता। तो सुना आपने विधायक मंडल किस तरीके से ये कह रहे हैं कि लालू सठिया गए हैं और लालू को राहुल गांधी के लिए बैटिंग नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें पीएम मटेरियल बताना चाहिए। सवाल ये है कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से लालू यादव जान छिड़क रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? और यही वजह इस बात की ओर इंगित करती है कि लालू यादव नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को खत्म करने की जुगत में लग गए हैं। पहली बैठक जो बिहार में हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें भी बड़े हंसी वाले अंदाज में उन्होंने राहुल को शादी करने की सलाह दी। इसके बाद मुंबई की बैठक में लालू यादव ने और सलाह तो नहीं दी, लेकिन पीएम मटेरियल बनाने के लिए कुछ न कुछ बयान दिए। साथ ही साथ उन्हें बिहारी स्टाइल में मटन बनाना भी सिखाया, जिसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। क्या ये इस बात की ओर इशारा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक गठबंधन का माहौल बन रहा है? और अगर ये ऐसा है तो ये जदयू के लिए खतरे की घंटी है।
एक सर्वे में ये आया है कि अब नीतीश कुमार पीएम मटेरियल कैंडिडेट में काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी आगे। और इसी को लेकर के जदयू में एक बड़ा तबका अब नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर के सवाल उठाने लगा है और ये कह रहा है कि अगर इसी तरह से राजनीति हुई तो जदयू का अस्तित्व ही खतरे में आ सकता है। और गोपाल मंडल ने जो कुछ भी कहा उसके मायने यही हैं। फिलहाल नीतीश कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लालू यादव लगातार राहुल को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि मुंबई की बैठक में ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही उठकर चली गई थी। वो नाराज़ थीं राहुल के अडानी के मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर, जबकि न तो इस पर लालू कुछ बोले और न ही कोई अन्य नेता। समझाने बुझाने की ढेर सारी कवायदों के बीच भी राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से लालू यादव लगातार बैटिंग कर रहे हैं, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन में ही कई दलों के नेताओं के बीच मंथन शुरू हो गया है। उनकी बातें तो बाद में आएंगी, लेकिन बिहार में जिस तरीके से मोदी के विजय रथ को रोकने की प्रक्रिया शुरू की गई है और उसकी अगुवाई नीतीश कुमार करते दिख रहे हैं, वो न तो बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर अब ज़्यादा प्रभावी हो पा रहे हैं और न ही पीएम कैंडिडेट के रूप में। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश ये स्वीकार कर पाएंगे? नीतीश की राजनीति को देख करके ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। वास्तव में वो भी लालू यादव को पटखनी देने की फिराक में हैं। अगर लालू यादव ने इसी तरह राहुल के फेवर में बैटिंग करना जारी रखा तो तेजस्वी यादव के लिए जो रास्ता लालू यादव खाली कराना चाहते हैं और नीतीश को केंद्र में की राजनीति के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, नीतीश उस पर पानी फेर देंगे। और उस स्थिति में 2024 में अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाते हैं तो यकीन मानिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी, कुछ क्षेत्रीय और छोटे दलों को साथ मिला करके। उस स्थिति में न तो लालू और न ही नीतीश बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हो पाएंगे और शायद लालू की ये गलती नीतीश और जदयू साथ ही राजद को भी भोगना पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, अभी इंडिया गठबंधन के पास कोई संयोजक नहीं है, लेकिन लालू यादव एक संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं और ये भूमिका निभाते हुए जिस तरीके से वो राहुल गांधी के लिए फेवर ले रहे हैं, वो बात न तो नीतीश को अच्छी लगेगी और न ही अन्य दलों को। आने वाले समय में ये ठीकरा भी कहीं न कहीं लालू के ऊपर फोड़ा जाएगा। लेकिन लालू अपने तरीके से राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल उन्होंने राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उनके इस फैसले पर कब लगेगा विराम, ये जानकारी भी वीके न्यूज़ आपको समय पर देगा और इसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।